करी उसको लटकाना चाहिए जिसने समाज में इतना गंदा मैसेज दिया। दोनों हाथों को से इनका बहिष्कार करना होगा, तब रामचरित्र आएगा। भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग भय वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले देखा करो, ऐसे ताली बजाओ, न्यूज देखा करो, महाभारत देखा करो, टीवी में जितने अच्छे चैनल हैं उनको लाइक करो और उनको देखा करो, जिनसे आपका मनोरंजन भी और ज्ञान भी। लेकिन मूवी इन सब की बंद करना है और राम के चरित्र को हमें देखना है, कृष्ण के महाभारत को देखना है, जिंदगी के सूत्र मिलेंगे दोनों हाथों को। सीधी कमान करके बैठे। श्री प्रद्युम्न जी ने मायावती ने प्रद्युम्न को बड़ा किया और समरासुर को प्रद्युम्न ने मारा। दोनों हाथ जोड़े सभी। भवान नारायण सुता संवरेण हतो ग्रहात् अहम ते धीकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। और बेटियों के लिए एक शुभकामना है इस साल 2021 में
आप लोग बहुत लड़ते थे ना, अभी शादी नहीं करना है, अभी शादी नहीं करना है। तो 18 से प्रधानमंत्री जी ने कितनी उम्र कर दी है? 21 साल। खुश है ना आप लोग? है ना? लेकिन माता पिता से निवेदन है, समस्त माता पिता से, बच्चियों को पढ़ाना। समरासुर को जीत कर और बहू लेकर आ गए प्रद्युम्न और समय को मार दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ आज के बच्चों के लिए, और जोर से। जितने इस साल दूल्हा बने उनके लिए और जोर से बजाओ, और जो अगली साल में बनेंगे दूल्हा दुल्हन उनके लिए भी बजाइए। ये कौन है जो समय को मात दे रहे हैं, समय को मार रहे हैं? ऐसे बच्चों को व्यासासन प्रणाम करते हैं। ये योद्धा है, समय को मार रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना, माता पिता से, मुझे कोई आदरणीय बता रहे थे, वो बैठे हैं, बोले गुरुजी आपने 10 साल पहले एक बात कही थी जो मुझे अच्छी लगी, कि बच्चों की शादी 21 साल में कर देनी चाहिए। मैंने कुकड़ाहे में ये बात कही थी, आप साहू जी, मैं एक दिन भोजन करने गया था, तो बोले मुझे वो बात आपकी 5 मिनट की याद है, आज वही बात को दोहराना चाहता हूँ। देखो जी, जवानी हमने भी देखी है और आपने भी देखी है, आज वही दौर अपने बच्चों का आया है। जैसे ही बच्चे 15-16 साल के आए और उनको कहने लगो बस मैं 21 में शादी कर दूंगा, 21 में शादी कर दूंगा, बच्चे थोड़ी लड़ेंगे तुमसे, थोड़ी डांटेंगे, लेकिन गारंटी देता हूं अगर तुम बार बार कहोगे ना तो हर बार उनके मन में लड्डू फूटेंगे। ये रियल बात बता रहे हैं। कुछ माता पिता कहते हैं भैया मैं तो अच्छा देखूंगा, बोले कितने साल? बोले 30 साल तक देखूंगा। तो ध्यान रखना, मैं मनोवैज्ञानिक बता रहा हूं, मन की बात बता रहा हूं। जब हम कहते 30 साल 32 साल देखेंगे, बुरा मत मानना, उसी समय बच्चों के मन में पतन आता है, क्योंकि युवा अवस्था बहुत कठिन होती है। मेरी प्रार्थना है उनको आप 15-16 साल से उनके मन में डालो जल्दी शादी करना है, जल्दी शादी करना है, तो उससे वासना को धैर्य भी मिलेगा और वो अपनी पढ़ाई लिखाई करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। और ये सारे मनोविज्ञान को अपने जीवन में लाना ही भागवत पुराण है। ये भागवत पुराण का तत्व ज्ञान है। पहले के समय में 14-15 साल में होती थी, लेकिन मैं अब शास्त्र और संविधान विरोधी बातें ना करके 21 साल को ही समर्थन करूंगा। बोलिए भागवत महापुराण की। समरासुर मर गया, समय मर गया और युवा जीत गया, युवा जीत गया और समय मर गया। और किसने किया? परमात्मा की कृपा ने, चरित्र ने किया। बोले राम भगवान की, सीता मैया की जी। अब अगला समय आता है कि सत्राजितः सुतैना कृष्णाय कृत किल्बिषा स्मन्तकेन मणिना स्वा मूढ़ं दत्तवान्। सत्राजित एक राजा श्री कृष्ण की द्वारिका में रहते थे, जिसको सूर्य नारायण भगवान ने एक मणि दी थी, जिसका नाम था इस्मन्तक मणि। क्या था? इस्मन्तक मणि, जो श्री कृष्ण के पास दिखाने ले गए थे। और जब दाऊ भैया और उद्धव जी ने कहा ये मणि तुम दे दो, तो उन्होंने मणि नहीं दिया और जाकर छिपाया। और प्रसेन जब जंगल में गया तो जंगल में प्रसेन का शिकार शेर ने किया और शेर का शिकार जामवंत ने किया, और मणि चोरी का आरोप लगा श्री कृष्ण पे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समझ में आ गई कथा? जिनको आ गई वो ऐसे करें। आ गई कथा समझ में? नहीं आई है? अब हम बताएंगे। सत्राजित कौन को मिली थी मणि? सत्राजित को। अब यहां से ऐसे करो, सत्राजित कौन है? सत्राजित कौन है? सत्राजित मतलब 17 इंद्रियों को जीतने वाले को कहते हैं सत्राजित। कौन कौन सी इंद्रियां? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां।
और हाथ पैर मुंह गुदा और लिंग, ये 5 कर्म इंद्रियां और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, कितने हो गए? 14। और 2 अंतरीय इंद्रियां जो जागृत बड़े मुश्किल से होती हैं, और 1 मन। तो मन कितने हैं? एक पुराना मन और एक नया मन। अब सब मेरे साथ बोले, कौन सत्रजित को कौन सी मणि मिली थी? सब बोलिए, इस, जोर से बोलिए, इस मन तक। कौन सी मणि मिली? इस मन तक। कौन सी मणि? इस मन तक। हमको हर दिन एक मन मिलता है। वो मणि क्या देती थी? एक मन सोना। मतलब हमारे यहाँ जो एक कहावत है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो टूट जाए, और एक बार जो टूटता फिर जुड़े गांठ पड़ जाए। ये सही है या गलत है? रहीमन जी की ये बात रहीमन जी के लिए सही है, भागवत जी के लिए सही नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक बात बताओ, कई लोगों की आदत होती है, 15 साल पहले लड़ाई हुई थी। कितने साल पहले? 15 साल पहले। आज भी मुंह फूला है। और शास्त्र क्या कहता है? भैया पुराना मन है, इस मन तक। अब क्या करना है? बोले तुम्हें हर दिन नया मन मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, जो आज मन मिला है वो नया वाला है। कल वाले मन को भूल जाओ। आज कौन सा मन है? नया मन। इस, फिर से बोलिए, इस मन तक। अच्छा एक बात बताइए, पहले हम पिता थे, ठीक है? अगर हम पिता ही बने रहेंगे और गोद में नाती आ जाएगा तो बेटा को हम क्या करते थे? सीधा बात, ऐसा कर। अगर वही वाला मन होगा तो नाती को कहेंगे सीधा बात। लेकिन बेटा को डांटते हैं और वो वाला डांटने वाले मन को कहते हैं इस मन तक बस। और नाती के साथ कैसे होते हैं? अले ले 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 बेटा। अब कौन सा वाला मन मिला? नया वाला मन मिला। पुराना वाला कहाँ गया? बोले पुराना वाला छूट गया। अब कौन सा? नया मन। ध्यान रखना, इस मन तक। अगर इस मणि को अगर हमने नहीं पहचाना, पहले हम क्या थे? छोटे थे। अगर छोटे वाला मन होगा तो हम बच्चे ही बने रहेंगे। हमें नया नया मन हर दिन मिल रहा है। तो ध्यान रखना, हम जितने साल जीते हैं नया मन मिलता है। और आपसे निवेदन है, पुराने मन को वहीं छोड़ो और नए मन के साथ जो जीता है ना, वो उमंग से जीता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जोर से।